रिटेल क्रांति में आम आदमी को शामिल कर सफलता का एक सुनहरा मौका देने वाली कंपनी एनमार्ट आज फिर शिखर छूने को तैयार है। एनमार्ट ने हमेशा से लक्ष्य रखा है कि एनमार्ट को भारत के हर घर तक पहुंचाना है और एक सर्वश्रेष्ठ विशाल परिवार बनाना है। एनमार्ट सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत ने कहा है, हर हाल में नए साल के शुरुआती दौर में एनमार्ट के सभी मॉल्स खोले जाएंगे। आइए इस बारे में बात करते हैं एनमार्ट प्रणेता गोपाल जी से। नमस्कार मित्रों, एनमार्ट के सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया गया था कि 12 तारीख को एनमार्ट के हेड ऑफिस में सूरत में हमारे सारे इंडिया के मॉल ओनर्स की एक मीटिंग रखी गई है। तो आज मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं श्री गोपाल जी शेखावत जी के पास और उनसे जानते हैं कि आज की मॉल ओनर्स की मीटिंग का क्या स्टेटस है और लोगों से मिलकर हम क्या कंक्लूजन पे आने वाले हैं। गोपाल सर नमस्कार। नमस्कार पाठक जी, बोलो। सर, आज जैसा हमारा बहुप्रतीक्षित पूरे इंडिया के मॉल ओनर्स का मीटिंग है, तो उसमें क्या डिसीजन आने वाला है सर? डिसीजन हमारा फिक्स टारगेट है। मैं डिसीजन उनसे क्या सोचना है, मेरा डिसीजन पक्का है। मुझे 1 रुपया किसी का भाड़ा कम नहीं करना है, मुझे 1 रुपया किसी का भाड़ा काटना नहीं है। मैं जिंदगी में सेटलमेंट नाम की चीज़ पे भरोसा करता ही नहीं हूँ। भगवान से उम्मीद करता हूँ कि मुझे इतनी इनकम दे कि इनकी जितनी रुकी हुई तकलीफ है वो दूर हो जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे टाइम मांगने की बात करूँगा और कुछ नहीं। मुझे सिर्फ चलने के लिए, ब्रीदिंग के लिए टाइम चाहिए और कुछ नहीं। तो ब्रीदिंग टाइम तो सर मेरे हिसाब से मेरी जितनी मॉल ओनर से आज बात हुई है और जितनी लोगों से चर्चा हुई है, सारी टीम आपके साथ है और सारी टीम इस खुशी में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक भी है कि आज उनकी आपसे मीटिंग हुई है और मॉल हमारे फिर से शुरू होने वाले हैं। तो टाइम का तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्लॉज है सर। मॉल हमारी वेबसाइट का अकाउंट का मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑलरेडी हाई कोर्ट में कंटिन्यूस डेट पड़ रही है। मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। जनवरी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जनवरी में मेरे मॉल ऑपरेशन में लाने की पूरी ताकत लगाऊंगा। पहली बात, आज मैंने सबको बुला के सब मेरे साथ सपोर्ट करने को तैयार है। जैसे पिछले वीक आपको मैंने कहा था कि हमारे डायमंड्स कंपनी के जो मेन लीडर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स थी। ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर वर्क विद अस। एंड अभी एक दूसरा प्रोग्राम और करूँगा मैं, यही नवंबर में। हमारे एंटायर इंडिया के जितने मेरे मेंबर हैं, जिन्होंने मेरे साथ दुख सुख, ग्राउंड लेवल के लोग तक है, उनकी एक जनरल मीटिंग करने वाला हूँ सूरत में। वो भी डेट में डिक्लेयर कर दूंगा 2-4 दिन में ही। तो मैंने ऊपर के लेवल से चालू कर दिया, नीचे के सब लेवल तक पहुँच जाऊँगा मैं बराबर। नेक्स्ट मीटिंग मेरी जनरल मीटिंग है, जिसमें एंटायर इंडिया के हमारे नेटवर्किंग में काम करने वाले लोगों को मैं बिल्कुल बुला रहा हूँ और उनके साथ पूरा दिन बिताऊँगा। जो मैंने आपको टारगेट दिया है कि हर महीने में एक बार इन लोगों के साथ मेरी एंटायर इंडिया में कहीं भी मीटिंग हो सकती, उसमें जनरल सबको आना है मेरे साथ मीटिंग करने के लिए। तो उनकी नेक्स्ट मीटिंग मेरी ये है। आज मॉल ओनर की मीटिंग है, मॉल ओनर की मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, उनके सब टारगेट मैं पूरे कर देता हूँ, वापस धमाधम इंडिया के मॉल चालू होंगे। ये मेरी प्लानिंग है और गारंटेड, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि पूरे मॉल चालू करके छोड़ूंगा। मेरे कदम, मैंने आपको पाठक जी पहले भी कहा, आई एम नॉट गेटिंग रिवर्स। मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर है ही नहीं, फ्रंट गियर है, फ्रंट गियर में ही लड़ूंगा मैं। रिवर्स गियर जानता ही नहीं मैं। हमारे जितने भी मॉल वाले सबके लिए पॉजिटिव है, मैं चालू करूंगा। मैं मेरे कदम रिवर्स नहीं हटाऊंगा, पहले भी बोल चुका हूं। पूरे मॉल चालू करूंगा, कंफर्म चालू करूंगा। और न्यूज यही है कि चालू करना है मुझे, दूसरा कोई न्यूज ही नहीं है मेरे लिए। नहीं ना तो मेरे लाइफ में है ही नहीं, नेगेटिव थिंक में कभी रखता ही नहीं। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, अनपॉजिटिव, कंफर्म। और दूसरा मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसके बाद हमारे जो स्टाफ के लोग थे एंटायर इंडिया जो काम करते थे, नेक्स्ट मीटिंग उनके साथ है। तो हमारी इंटरनल मीटिंग है, उनके साथ है। कुछ डेवलपमेंट के सिस्टम जो हमने नए डेवलप किए हैं वो सब उनको समझा के हम लोग काम मिलेंगे। तो ये हमारा प्लानिंग चालू हो चुका है। मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे आपने पहले डायमंड्स को बुलाया, अब आपने मॉल ओनर को बुलाया फिर आप नेटवर्किंग वालों को बुलाएंगे और फिर स्टाफ वालों को बुलाएंगे। स्टाफ को पहले बुला रहा हूँ सर। नेटवर्किंग के और स्टाफ के बीच में जो गैप है, उस गैप में कभी भी मैं उनको बुला लूँगा और बुला के मीटिंग करके उनको पॉजिटिव करके काम में लगा दूंगा वापस। सर ऐसा है कि बहुत लोग ऐसे हैं 17 महीने से उम्मीद पे बैठे हैं कि एनमार्ट आएगा और हम उसमें काम करेंगे। आज तक उन्होंने कोई दूसरा काम ज्वाइन नहीं किया है। तो मैं उनको सबसे पहले वेलकम करूंगा, क्योंकि जो मेरे साथ थे वो आगे भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने
हमारे इस कठिनाई के पीरियड में हर तरह से सक्षम रह के हमारे साथ जो साथ दिया है, मैं उनको आह्वान करूँगा, उनको बुलाऊँगा, उनकी तकलीफ़ें सुनूंगा और रास्ता निकाल के उनको काम पे लगाऊंगा। यही मेरा प्लस पॉइंट है। आगे एक ही बात बोलता हूँ पाठक जी, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा है और आज भी आपको एक वेबसाइट नंबर और डिटेल और डेट दे रहा हूँ मैं, कि ये डेट के अंदर हम लोग को जो हमारा दिल्ली का कार्यक्रम था रजूआत करने का, वो कार्यक्रम हम लोग पूरा कर लेंगे। कंफर्म है, उसमें कोई रिवर्स गेयर नहीं है, कंफर्म है वो कि हम लोग हमारी रजूआत करेंगे ही। उसके लिए भी तैयारी है मेरी, क्योंकि वो शायद नेटवर्किंग का भविष्य बदली हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जैसा कि एनमार्ट कंपनी ने पिछले एपिसोड में बताया था कि एनमार्ट अब अपने सभी मॉल्स में युवाओं के लिए नए अवसर दे रही है, तो भारत के सभी प्रगतिशील युवा जो एनमार्ट से जुड़कर अपने करियर को नई दिशा, नया लक्ष्य देना चाहते हैं, वे एनमार्ट के ईमेल career@nmart@gmail.com पर अपना CV भेज सकते हैं और इस नए अवसर का लाभ उठा सकते हैं। एनमार्ट ने अब तक 200 से अधिक रिटेल मॉल की श्रृंखला स्थापित की है और इतना विस्तृत मैनेजमेंट सिस्टम सुचारू रूप से चलाने के लिए एनमार्ट सदस्यों की निष्ठा और सतत प्रयास ही महत्वपूर्ण रहा है। आज एनमार्ट अपने सदस्यों के बलबूते ही पुनः अपना मुकाम पाने में सक्षम हुआ है। एनमार्ट से जुड़े सभी मॉल ऑनर्स ने हमेशा से ही एनमार्ट का पूरा सहयोग किया है और आज भी सभी मॉल ऑनर्स एनमार्ट की प्रगति में पूरे विश्वास और लगन के साथ सहयोग कर रहे हैं और इसी सोच के चलते गोपाल जी ने सभी मॉल ऑनर्स की मीटिंग रखी और पुनः सभी मॉल्स के शुरू होने और आगे की नई योजनाओं की तैयारी की है। मॉल ऑनर्स की इस मीटिंग की कुछ झलकियां आपके सामने हैं। मेरे एक ऐसा परिवार के लोग हैं कि जिन लोगों ने इतने बुरे समय में, कोई किसी का साथ नहीं देता है, सगा भाई भी साथ नहीं देता है, लेकिन आप लोगों ने कंधे से कंधा लगा के मेरा साथ दिया है। मैं एक बार जोर से आपका स्वागत तालियों से करना चाहता हूं, मेरी पूरी टीम और आपका स्वागत। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कि आप लोगों ने इतना पेशेंस रख के इस चीज को संभाला है। आप लोगों को मैंने आज इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं वापस शुरू करने जा रहा हूं। थैंक यू। उसमें सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का है। आप लोग जो हो मेरी बैंक को बैंक, आप लोग मेरे वेल विशर हो और यहाँ पे बैठे हुए 90% लोग मुझे व्यक्तिगत जानते हैं। ऐसे कम लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं या मेरे उनसे बातचीत नहीं हुई हो मॉल के बारे में। लास्ट 17 महीना अपन ने पास कर दिया। उसमें से कितने मॉल ओनर ऐसे हैं जो मैं कहीं भी रहूं मेरे से मिलने आते थे और आके उन्होंने एक ही मुझे शब्द कहा कि शेखावत साहब हम आपके साथ हैं जैसे भी हैं। तो उस टाइम मुझे एक हौसला बुलंद था कि भले मुझे तकलीफ आई हो, गलत या सही का फैसला कोर्ट करेगी, जो मुझे प्रॉब्लम आई हो, लेकिन अगर ये लोग मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे रोक सके। और मैं भी गारंटी देता हूं कि मॉल वापस चालू करूंगा। आपका इतना सहयोग रहा है, आपके मन में बहुत सारी शंका समाधान है, लोगों ने डाल के भेजी होगी कि आपका पैसा कटेगा, अभी इतने दिन तक आपने मॉल नहीं चला, आपका नुकसान होगा। 1 रुपया नहीं काटूंगा, आपका ध्यान रखना। आपका नया रुपया कट नहीं करना मुझे अपने आप पे बहुत बड़ा भरोसा है और मेरा इरादा हमेशा यह है कि बैल मार के खेती कभी नहीं हो सकती। अगर खेती करना है तो बैल को तैयार रखना पड़ता है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट इतनी है कि मुझे कुछ ब्रीदिंग समय चाहिए चलने का और 1 रुपया भी किसी का कम नहीं करूंगा, पहले बोल देता हूं मैं आपको।
अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर है कि हम 50% सेटलमेंट करके 50% हमको मिलेगा, निकाल देना, 17 महीने का पूरा पेमेंट मिलेगा आपको। क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है, वक्त की गलती है। लेकिन आप क्यों सफर करो? मुझे कॉन्फिडेंट है, आई एम कॉन्फिडेंट। मुझे ब्रीदिंग का समय चाहिए, सिर्फ ब्रीदिंग का समय चाहिए। मैंने उसके ऊपर अभी मेरी कार्रवाई चालू कर दी है। दोस्तों, फैसला करेगी कोर्ट, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। आज आपको इसलिए बुलाया गया, सर आपसे जवाब पूछता हूं, क्या आप मेरे साथ वापस आने को तैयार हो? जैसे मैं पॉजिटिव में से पॉजिटिव रहो, मजा आएगा। आज आप जितने लोग आए हो, आपसे 2 ही रिक्वेस्ट करना है, मुझे तीसरी रिक्वेस्ट ही नहीं चाहिए। एक, आपका जितना भाड़ा पेंडिंग है वो पूरा एक्यूरेट अकाउंट मेरे पास है। ये पेंडिंग भाड़ा 17 महीने का आपको एक्सटेंड करना है, आपको 1 रुपया कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और जनवरी से आपका भाड़ा रेगुलर कर दूंगा मैं, कंफर्म है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। अगर दिसंबर तक अपनी वेबसाइट और अकाउंट नहीं खुलती है तो भी मैं जनवरी में काम चालू कर दूंगा, कोई भी हालत में। आज आप आए हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग, आपके गवर्नमेंट टैक्सेस पेंडिंग, आपको आज की आज सेटलमेंट करने हैं, आज की आज वो सेटलमेंट करना है। नया जनवरी से आपका अकाउंट दिसंबर एंड तक, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी आज आपसे 2 ही चीज के लिए मैंने आपको बुलाया है, क्योंकि आपके अंदर शंका समाधान बहुत हो रही थी, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रही थी। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि कोई रिप्लाई देने वाला नहीं है। आपने किसको देख के मॉल चालू किया? एक सवाल पूछता हूं आपसे, कंफर्म है ना? आपका विश्वास कायम है ना? बराबर? तो फेस देने के लिए मैं ही तैयार हूं। आगे से आपको मेरे को डायरेक्ट कॉल करना है, कोई भी आपको नंबर की वेट करने की जरूरत नहीं है। जनवरी से आपकी करंट ट्रेंड चालू कर दूंगा पूरी, कंफर्म सुन लेना। इमीडिएट मॉल चालू करूंगा। ब्रीदिंग का टाइम जो मैंने आपको बोला मुझे वो चाहिए। आप अगर इसमें एग्री हो तो 100% में चालू कर दूंगा। फैसला आपके हाथ में है, मैं बिल्कुल तैयार हूं चलाने के लिए। आपका इतना मुझे सपोर्ट चाहिए। और जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी में पैसा लगाया है, कुछ हमारे मॉल ओनर ऐसे भी, फ्रेंचाइजी भी उनकी है और मॉल भी उनका है। फ्रेंचाइजी वालों से मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम चाहिए। आपकी रेंट जो भी है जनवरी से चालू हो जाएगी, पूरी आपके इंटरेस्ट के पैसे जनवरी से चालू हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो कंटिन्यूस करने में तो ठीक है, नहीं तो आप 6 महीने में अपना पैसा ले जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। 1 रुपया भी किसी का बाकी रखने वाला नहीं हूं, चाहे वेंडर हो, मॉल ओनर हो, फ्रेंचाइजी वाला हो, कोई भी हो। मैंने पहले भी नेटवर्क की हर मीटिंग में कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन के दिन हम लोग तकलीफ उठाएंगे। आज अपन आराम कर रहे हैं, आज सब पैसा कमा रहे हो, जिस दिन तकलीफ आएगी उस दिन तुम्हारा साथ चाहिए। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें और मैं इसको फिर से चलाने को तैयार हूं। एनमार्ट की इस मॉल ऑनर्स की मीटिंग में खुद मॉल ऑनर्स का क्या कहना है, आइए उन्हीं से पूछते हैं। गोपाल सर से, एनमार्ट से पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं इनके हर एक व्यक्तित्व को जानता हूँ और इधर जो भी 1 साल से इनको प्रॉब्लम आई है, जो भी केस आई है, इसमें इनका कोई कसूर नहीं था। और इन्होंने जो आज मीटिंग में जो कहा, यही चीज़ मैं शुरू से भी जानता हूँ कि ये यही चीज़ करना चाहते ही हैं। मैं आज मीटिंग से पहले कल भी गोपाल सर से मिला था और मैं मॉल ओपनिंग का बात किया और उन्होंने तुरंत टाइम भी दे दिया मॉल ओपनिंग का। मैं अपने मॉल फ्रेंचाइजी वेंडर, लीज ऑनर और अन्य साथी जो इस केस में इसको देखना चाह रहे हैं, वो केस की ओर जाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह दूसरे के बहकाव में जाना चाह रहे हैं, मैं उनसे यही विनती करूंगा कि वो इनको साथ दें। और ये इतने बड़े मर्द हैं, वो सारे सिस्टम को अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं खुद इसका जवाब जिम्मेवार हूँ। मैं जानता हूँ उनको, और इनको कुछ वक्त चाहिए, वो वक्त इनको अगर मिल जाएगा तो सब कुछ को संभाल लेंगे। जो मीटिंग होने के बाद हमने सर से बात की, भले कम वक्त में की, मगर जो हम बोले थे सर उसमें पॉजिटिव
उन्होंने सब कुछ बोला, मैं कुछ भी करूँगा तो एनमार्ट चालू ही करूँगा। ऐसे भले देर हो रही है, वक्त लग रहा है, मगर उनके जो मतलब वो कर रहे हैं, वो मतलब लीगली जो इश्यूज है ये तो क्या 2 दिन में तो मिटने वाले नहीं है, उनको थोड़ा वक्त ही लगेगा, मगर कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। भले हमारे लोगों का भी कहना है, भले 2 महीने में नहीं मगर 4 महीने में करो, मगर चालू करो, क्योंकि दुआ है। हाँ, हमारी और सर के लिए हमारी भी दुआ है। सब कुछ है कि जल्दी से जल्दी ये एनमार्ट हमारा चालू हो। सीएमडी साहब के साथ में जो मीटिंग थी वो रिगार्डिंग ये थी कि उनको मॉल फिर से चालू करना है और वो डैम पॉजिटिव है इसके लिए कि वो दोबारा चालू कर लेंगे और हमारे को भी उनके ऊपर काफ़ी भरोसा है। और साईं बाबा के भक्त हैं वो, मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ साईं बाबा का, और हमारी बाबा से कृपा मतलब निवेदन यही है कि उनको शक्ति दें और ये मॉल फिर से चालू होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारा नहीं, काफ़ी कस्टमर इसमें जो जुड़े हुए हैं आस्था से या विश्वास से, वो उनका विश्वास दोबारा उनको मिलना चाहिए। नहीं, काफ़ी लोग उनके साथ में हैं और हम लोग भी शुरू से ही उनके साथ में हैं। मध्य प्रदेश का पहला एग्रीमेंट था मेरी दुकान पे, गोपाल जी ने खुद आकर के दुकान पे बैठ के एग्रीमेंट कराया था। तो हम लोग तो शुरू से ही श्योर थे कि भाई नुकसान नहीं होगा, ना हमारा होगा ना कस्टमर्स का होगा। और वो आदमी इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद भी आज फेस कर रहा है सब लोगों को, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो दोबारा मॉल चालू हो जाएंगे। ये उन्होंने भरोसा दिलाया और हमको भरोसा भी है उन पर। गोपाल साहब का तो पूरा पॉजिटिव सेंस है कि आगे मॉल चलेगा और अच्छा भी लग रहा है मिलने के बाद भी, और उम्मीद है कि उनका बात जो बोल रहे हैं सच हो। आगे हम लोग को उसको भी सहयोग करेंगे। हम लोग का तो ऐसे भी 17 महीना भी अभी वेट किए हूँ, आगे और 2 महीना भी वेट करके भी चलेंगे आगे, हम साथ देंगे उनका साथ साथ। इस मीटिंग का इंतज़ार जितने भी मॉल ओनर्स ऑल ओवर इंडिया के थे, ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये मॉल ओनर्स आएंगे, कब सारी मीटिंग होगी और कब ये फिर से शुरुआत होगी। जितने भी क्वेश्चन हम सभी लोग लेके आए थे, प्रश्न जो किसी को मौका बहुत ज़्यादा नहीं मिला कि कौन से प्रश्न पूछे, सबका जवाब सीएमडी साहब ने खुद ब खुद दे दिया। सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खुशी है कि मॉल फिर से शुरुआत होने जा रहा है और हर तरीके से जो काम पहले से चल रहा था ये फिर से उसी तरीके में फिर से रनिंग अप होने जा रहा है। गोपाल शेखावत जी की बात अगर की जाए तो ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जो इस तरह की कंपनी चला रहा हो और फिर से ओवरकम कर रहा हो, मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत से इसके पहले भी कंपनियों के साथ हम लोगों ने काम किया है और वो कंपनियां कहीं वापस लौट के नहीं आई, न वो अपने डीलर्स को पूछती हैं न कस्टमर को पूछती हैं। गोपाल सर का ये सबसे बड़ा इसमें हाथ था कि वो वापस आए और हम सब लोगों को उसी तरीके से फिर से वापस ले आने के लिए तैयार। गोपाल जी से वैसे हम लोग पिछले 2-2.5 साल से हम लोग टच में हैं। उनका जो हम लोग को ये लगा है आज तक, जैसा वो उनका सबसे पहली बात तो नेचर सबसे मिलनसार है और बिज़नेस टाइकून है। बिज़नेस टाइकून की वजह से उसके बाद उन्होंने जो आज तक ये किया है, जो स्कीम लेके काफ़ी छोटे लोगों, ये तो ठीक है हम लोग मॉल ओनर हैं, बट जो स्कीम चला रहे हैं वो बेसिकली वो स्कीम ऐसी है कि हर छोटे परिवार वालों के फ़ायदे के लिए, हर मीडियम फैमिली के फ़ायदे के लिए वो स्कीम चला रहे थे। तो उससे उनको इतना फ़ायदा मिलना चाहिए। आज ठीक है वो हर जगह सही है, इसलिए उनको कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकाल ही रहे वो इसमें ऐसा उनको बिल्कुल वो कहीं गलत नहीं है, इसलिए उनको ज़रूर इसका रिज़ल्ट निकलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा। पॉजिटिव तो हम लोग बेसिकली पहले से ही थे और आज भी है पॉजिटिव। आज जितना कॉन्फिडेंस से इन्होंने बात किया तो अब ऐसा पॉजिटिव हम लोग को और भी ज़्यादा होना पड़ा, क्योंकि आज इन्होंने सबसे पहली बात सामने आके फेस किया है। जो प्रॉब्लम इनको दिखे हैं, जो मिले हैं, सबको फेस किया है। नहीं तो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आने के बाद कोई फेस नहीं करता है, क्योंकि एक समय था हम लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर चुके थे, तो हम लोगों ने भी सामने आके नहीं देखा था। आज इन्होंने सामने हर चीज़ के लिए आके फेस कर रहे, हर चीज़ को बता रहे, देख रहे हैं, सब लोगों को भी अपना ये बता रहे कि ये कहाँ ये लोग गलत नहीं है, शेखावत साहब बिल्कुल गलत नहीं है, सब आज उन्होंने शो किया। बस सिर्फ एक वेट एंड वॉच, रुकिए और ज़रूर बहुत अच्छा होगा, भला होगा। जो भी एनमार्ट की रहा है अभी जो चालू है, 1 बरस पहला जो भी उसके एनमार्ट में जो कुछ आघात हुआ था, अभी वो दूर होके अभी एनमार्ट सही तरीके से आगे चलेंगी ऐसी हमारी खातरी हो गई है। और एनमार्ट का यहाँ के आगे भी एनमार्ट का जो भी काम है वो हम दिल से, हमारे मन से अच्छी तरह से आगे करेंगे और एनमार्ट को ऐसा ही आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, देखा आपने किस तरह इंडिया के सारे मॉल ओनर्सों ने अपना विश्वास गोपाल जी शेखावत और एनमार्ट में दिखाया है।
तो आपसे भी यही अपेक्षा है कि आप यह प्रोग्राम देखते रहेंगे, गोपाल जी के हाथ मजबूत करते रहेंगे और एनमार्ट को फिर से खड़ा होने में अपना पूरा योगदान देंगे। तो देखते रहिए सफ़र एनमार्ट का। आप सभी जानते हैं कि पिछले समय से कंपनी नेटवर्क व्यापार की सेंट्रल गाइडलाइन बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए एनमार्ट दिल्ली में एक सभा आयोजित करने जा रहा है। तो एनमार्ट और नेटवर्क व्यापार से जुड़ी सभी कंपनी और उनसे संबंधित सदस्यों से ये गुजारिश है कि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़कर अपना सहयोग प्रदान करें और इस कार्य से संबंधित वेबसाइट www.networkawaz.com पर रजिस्टर करें और दिल्ली की सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एनमार्ट रिटेल श्रृंखला अब दिनों दिन अपनी नई पारी के साथ प्रगति की ओर बढ़ रही है। अब जल्द ही एनमार्ट के सभी मॉल अपने नए रूप के साथ ग्राहकों की सेवा में हाजिर रहेंगे। एनमार्ट अपने रिटेल बाजार को आगे बढ़ाने में अनवरत लगी हुई है और निश्चित ही वह मुकाम जरूर हासिल करेगी जो उसने विगत कुछ सालों में बनाया है। एनमार्ट कंपनी की नींव इतनी मजबूत है कि इस तरह की छोटी सी आंधी उसे डिगा नहीं सकती। तो आपसे यही निवेदन है कि एनमार्ट पर अपना विश्वास कायम रखें और बने रहें एनमार्ट परिवार के साथ।